स्टूडेंट्स, मैं श्री बालकृष्ण अपने नए वीडियो चैप्टर 2 में एसिड बेसिस रिसर्च में बेसिस से शुरू कर रहा हूँ। सब्सटेंसेस which are bitter in taste and turn red litmus blue are called bases, अर्थात वैसे सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में रेड लिटमस को ब्लू कर देता है उसको कहा जाता है बेस। आर्हेनियस वैज्ञानिक के अनुसार बेसेस अपने एक्वस सॉल्यूशन में जलीय घोल में OH- आयन देते हैं। अधिकांश बेसिस में या कहीं और बेसिस में OH- आयन कॉमन के रूप में रहता है। OH- आयन हम लोग देख रहे हैं कि सब में OH- है, OH- है, OH- है, OH- है, OH- है, OH-। यानी कि बेसिस में कॉमन रूप में OH- आयन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बेसिस OH- आयन एज कॉमन इन देम। उसके बाद है क्या अल्कली, यानी बेसिस सबके सब वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। कुछ बेसिस हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उनको कहा जाता है अल्कली। खास करके ग्रुप 1 यानी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं, उनमें ग्रुप 1 वाला जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया, they all are called alkali metals, and when they are treated with water they form water soluble base like lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, rubidium hydroxide, cesium hydroxide, francium hydroxide। अब चूंकि ये बेसिस जो हैं वाटर में सोल्यूबल हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अल्कली, यानी वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। क्या कहलाता है? वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। Friends, you may consider me as your teacher, as your guide, as your friend, whatever you can consider, it depends upon you. आपके ऊपर निर्भर करता है, वीडियो बनाने में मेहनत करता है, इसलिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यानी कि LS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब LSS जरूर करें। Let us turn back to our topic. A strong basis and weak basis. So bases are classified into two categories, like a strong basis and weak basis. And weak basis. तो a strong basis वैसे basis को कहा जाता है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में घुलकर लॉट ऑफ OH- आयन देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस उनको कहा जाता है जो पूरा के पूरा वाटर में घुल करके अधिक संख्या में, काफी अधिक संख्या में OH- आयन देते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में काफी अधिक संख्या में OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। इसके बाद है कि वीक बेसिस है। तो वैसे बेसिस जो आंशिक रूप से वाटर में घुल करके और लेस अमाउंट में OH- आयन देते हैं, उनको कहा जाता है वीक बेसिस। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये Ca++ एक्वस +2 OH- देते हैं, जिनमें OH- का अमाउंट कम होता है, लेस अमाउंट में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये Mg++ एक्वस और 2H- देते हैं, जिनमें एक्वस ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो लेस अमाउंट में होता है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, तो ये Al++
अमाउंट है काफ़ी कम संख्या में होता है। इसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है, इसमें भी जो OH माइनस आयन है उसका अमाउंट या उसकी संख्या है वो बहुत कम होता है। फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यानी बेसिस के कुछ गुण होते हैं। पहला तो है कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, यानी बेस का जो स्वाद होता है वो तीखा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। दूसरी बात है कि दे आर सोपी टू टच, यानी बेसिस को टच करते हैं तो साबुन के जैसा वो चिकना होता है, जैसे कि अगर हम सोडियम के पीस को वाटर में डालें तो ये राउंड एंड राउंड रिवॉल्व करता है वाटर के सरफेस पर, और उसके बाद है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसके कारण हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलता है, जैसे कि Na प्लस H2O, यानी 2Na प्लस 2H2O gives 2NaOH प्लस H2O प्लस हीट प्लस 9। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने के कारण हाइड्रोजन गैस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, और इसलिए हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। तो हाइड्रोजन गैस में आग लगती है और पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। तो पॉप साउंड का प्रोड्यूस होना श्योर एविडेंस है कि जो गैस रिलीज हुआ है वो कोई और गैस नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस ही है, बल्कि ये हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होता है। और लास्ट में सॉल्यूशन है, उसको टच करते हैं, तो टच करते हैं तो बिल्कुल साबुन जैसा चिकना होता है, चिकना लगता है, और टच करते हैं तो फिर फिंगर में इरिटेशन भी होता है, इसलिए तुरंत है जो कि पानी से फिंगर को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। तो बेसिस साबुन की तरह चिकना होता है। तीसरी बात है कि दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी कि रेड लिटमस को जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे यहाँ फिगर 1 में दिखा रहे हैं कि बेस को लिया बीकर में या टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद उसको में रेड लिटमस को डालते हैं, तो रेड लिटमस ब्लू लिटमस में बदल जाता है। तो ये पहचान हो गया कि दिया गया जो सॉल्यूशन है, अगर उसको में हम लोग रेड लिटमस डालते हैं और ब्लू लिटमस में बदल जाए, इसका मतलब है कि दिया गया सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है या बेस है। चौथी बात है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन को अगर बीकर में लेते हैं, बेस के एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड से इंजर्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करते हैं। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में देख रहे हैं क्या, एक बल्ब है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बैटरी है या सेल है, उसके बाद एक स्विच है। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है कि बल्ब देखते हैं जल उठता है, बल्ब लाइट्स अप या बल्ब ग्लोज अप। तो ये ऐसा किसलिए हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बेस अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयन का निर्माण करता है, एंड यू नो दैट आयंस आर कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयन है इलेक्ट्रिसिटी को ढो करके ले जाने वाला होता है, और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर लेता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, और इसलिए बल्ब लाइट अप हो जाता है। पांचवा प्रॉपर्टी में है कि when bases react with acid, neutralization reaction takes place and there is formation of salt and water। तो बेस जब एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर का निर्माण होता है, यानी बेस इम्प्लॉय बेस प्लस एसिड गिव्स साल्ट प्लस वाटर। अब इस फॉर्मेट में जो भी बेस है उसको रखते हैं और उसको है जो कि
एसिड से रिएक्शन कराते हैं, तब है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यानी कि एसिड और बेस एक दूसरे के प्रॉपर्टी को कैंसिल करते हैं और इस प्रकार से न्यूट्रल सब्सटेंस यानी साल्ट का निर्माण होता है। अब है जो कि साल्ट का जो निर्माण होता है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रहेगा तब है जो कि एसिडिक साल्ट बनेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, जैसे यहाँ देख रहे हैं क्या, वीक ये बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी स्थिति में न्यूट्रल साल्ट बनेगा। KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है और HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो न्यूट्रल साल्ट KNO3 बन रहा है। तो इस प्रकार से एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। लेकिन यही स्थिति ये बताया कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तब तो न्यूट्रल साल्ट है, या वीक बेस है और वीक एसिड है तब न्यूट्रल साल्ट बनेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो वैसी स्थिति में बेसिक सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो वैसी स्थिति में एसिडिक सॉल्ट बनेगा। फिर छठा प्रॉपर्टी जो है वो है एक्शन ऑफ बेसेस विद फ्यू मेटल्स या एक्शन विद फ्यू मेटल्स। तो व्हेन बेसेस रिएक्ट with a Zn, क्योंकि ये रिएक्शन कुछ ही मेटल के साथ होता है, तो जैसे कि जिंक है तो जिंक से बेसेस से रिएक्ट करता है तो मेटल जिंकेट का निर्माण करता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसमें अगर जिंक ग्रेन्यूल्स को डालते हैं तब Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। इसी प्रकार से है कि अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जिंक ग्रेन्यूल को डालते हैं तब ये पोटेशियम जिंकेट K2ZnO2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। Let us see 7 property of bases. तो action of base with नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जैसे स्लैग लाइन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का मिल्की प्रेसिपिटेट बनता है, मिल्की PPT बनता है, प्रेसिपिटेट। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें अगर सल्फर डाइऑक्साइड पास कराया जाएगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है, साल्ट है, और वाटर बनाता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया जाता है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है जो साल्ट है, साल्ट है, ये भी साल्ट है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर का निर्माण करता है। अब कुछ बेसिक का जो यूज है तो देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका उपयोग किया जाता है सोप बनाने में, पेपर बनाने में, और आर्टिफिशियल सिल्क जिसको रेयॉन कहा जाता है तो आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में किया जाता है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये मेडिकल हॉल्स में उपलब्ध रहते हैं एंटासिड्स के रूप में। एंटासिड्स क्या होता है, नाम ही बता रहा है, एंट का मतलब ही होता है उल्टा, तो एसिड का जो उल्टा है यानी बेसिस है। तो जो बेसिस हमारे पेट में एसिडिटी कॉज होने पर एसिडिटी को रिमूव करता है, जैसे पेट में गैस का बढ़ना, खट्टा डकार आना, लूज मोशन होना, तो ये सबको कंट्रोल करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग करते हैं। ये मेडिकल हॉल में उपलब्ध है। फिर है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 या स्लैग लाइन,
का उपयोग किया जाता है व्हाइट वॉशिंग में, हमारे घरों के दीवारों सीलिंग ये सब के व्हाइट वॉशिंग करने में किया जाता है। फिर चौथा ये जो इसका हो जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं, यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। यानी कि क्लोरीन गैस को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कराया जाता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है, तो इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर जो है इसमें जो मेन वो क्लोरीन है, यानी कि ये कीटाणुओं को मारने का काम करता है, यानी कि डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। तो मेन डिसइंफेक्टेंट जो ब्लीचिंग पाउडर में है वो क्लोरीन है। Friends, now let us see pH value. pH refers for power of hydrogen. So the reciprocal of hydrogen ion concentration is called pH. यानी कि pH equals to 1 by हाइड्रोजन आयन concentration. दूसरे शब्दों में हम लोग pH को डिफाइन कर सकते हैं a negative logarithm of hydrogen ion concentration is called pH. यानी pH equals to minus log base 10 हाइड्रोजन आयन concentration. यानी pH equals to minus log 10 raised to power minus 7. तो प्योर वाटर के लिए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का मान 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर माइनस 7 होता है। यानी कि pH इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 10 और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए लिख सकते हैं pH इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7 हो गया इनटू 1, यानी pH बराबर 7 क्योंकि लॉग 10 इक्वल्स टू 1। इसलिए हम लोग देखते हैं कि प्योर वाटर का जो pH वैल्यू है वो 7 होता है। नाउ लेट अस सी pH स्केल। तो ये स्केल डिवाइडेड बाय साइंटिस्ट सोरेनसन इन 1909 टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट इज कॉल्ड pH स्केल। तो सोरेनसन ने जो pH स्केल बनाया उसमें न्यूमरेशन 0 से लेकर के 14 तक का किया, 0 से लेकर के 14 तक का किया। 7 को न्यूट्रल मान लिया और 7 से लेस वाला को एसिड मान लिया और 7 से ग्रेटर देन वाला को बेस मान लिया। तो 0 से लेकर के 3 तक ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और फिर आप देख रहे हैं कि 4 से लेकर के ये 6.5 या 3.5 से लेकर के 6.5 तक है वो एसिड होता है, 7 तो न्यूट्रल हो ही जाता है। उसके बाद है कि 8 से लेकर के 11 तक है जो कि वीक बेस माना जाता है और 12 से लेकर के 14 तक है स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है।